अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज ऑयल सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया, जिसके बारे में कल की वीडियो में ही मैं आपसे बात कर चुका था कि ऑयल, सीमेंट और फार्मा अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की आज आपने चाल देख ली मार्केट के अंदर। फार्मा तो ज़ाहिर अक्यूमुलेट हो रहा है, और सिटी फार्मा का चार्ट कल आपसे आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज उसने करीबन 77 रुपीज़ का हाई लगाया और उसके बाद 75 रुपये पे बंद हुआ है। अब भी काफ़ी जगह मौजूद है, तो जो लोग मिस कर गए हैं वो अब भी इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। इसके अलावा सीमेंट के अंदर डीजी खान, मैपली वगैरह काफ़ी अच्छा चलता हुआ देखा। अच्छा, ऑयल सेक्टर जो वापस आया उसके अंदर खासतौर पे ओजीडीसी, पीपीएल, फिर एसएनजीपी, एसएसजीसी, पीएसओ, ये आए हैं। डिविडेंड प्लग इन की खबर दोबारा से चल पड़ी है कि जहां पर बता रहे जा रहा है कि आईएमएफ ने जो प्लान है, जो स्कीम है, वो मंजूर कर ली गई है, ताकि मंजूर कर ली है ताकि गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जे को खत्म किया जाए। 1.4 ट्रिलियन, 1.3 ट्रिलियन की कोई बात आ रही है कि इस तरीके से गैस का गर्दिशी कर्जा खत्म किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो बात है ये नई तो नहीं है इस मार्केट के अंदर, ये पुरानी है और काफी सालों से हम सुनते हुए आ रहे हैं। तो इस खबर के ऊपर जिस तरह रिफाइनरी पॉलिसी है ना कि जब हो गई उसके बाद बहुत बड़ा रिएक्शन आया, तो उसी तरह है कि जब हो जाएगा तो उसी के बाद एक बहुत बड़ा मूव हम ऑयल सेक्टर के अंदर या ओवरऑल जो जो कंपनीज इस गर्दिशी कर्जे की मारी है, चाहे वो पावर सेक्टर की क्यों ना हो, क्योंकि अगर एक तरफ सही हो रहा है तो दूसरी तरफ भी ठीक हो जाएगा। तो अगर पावर सेक्टर की कंपनीज भी हैं तो तमाम की तमाम वो कंपनीज भी उसके बाद ही रैली देना शुरू करेंगी। अदरवाइज जब तक ये खबर का असर है तब तक आप पैसा एंजॉय करें, मतलब कि इसके अंदर पैसा बना के निकलने वाली कहानी करें कि चलती गाड़ी है, चल पड़ी है, तो चलती गाड़ी में बैठे और जैसे ही स्टेशन आए फौरन से उतर के वापस आप लोगों ने दूसरी सिम तो मुड़ जाना है कि पता चला इसके अंदर बैठे रहे कि नहीं अभी डिविडेंड आएगा, अभी डिविडेंड आएगा, अभी डिविडेंड आएगा, तो फिर मालूम नहीं कब आएगा डिविडेंड, वक्त लग सकता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट सारी चीजें कर रही है, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया, रिफाइनरी पॉलिसी की, ऑटो पॉलिसी के पीछे लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये भी कहीं ना कहीं हल हो ही जाएगा मामला। तो इसको लेकर ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, एसएसजीसी, ये चारों कंपनीज तो सामने फ्रंट पे नजर आती है। इसके अलावा कुछ पीएसओ भी है जो कि इसकी वजह से कुछ बेनिफिशियरी हो सकता है। तो ये कंपनीज है जिनके ऊपर खासतौर पर आप लोगों ने नजर रखनी है। बाकी जहां तक बात रही रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स का सिलसिला कंटिन्यूसली चल रहा है, जो कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप चैनल पे भी अपडेट कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एजीपी का आज रिजल्ट आया, जहां पे प्रॉफिट्स कोई कंपनी के इतने ज्यादा खास नहीं है, पिछले साल के मुकाबले में सेम प्रॉफिट्स ही तकरीबन शो किए हैं। इस कंपनी ने साथ ₹2 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ₹5.21 की जो अर्निंग्स है वो इस दफा शो की है, जहां सेम पीरियड लास्ट ईयर में ₹5.25 की अर्निंग्स थी। तो पहला रिजल्ट है फार्मा का, कोई इतना ज्यादा खास नहीं है। लेट्स सी ग्लेक्सो का रिजल्ट किस तरीके से आता है। अगर ग्लेक्सो का रिजल्ट अच्छा है इंशाल्लाह ताला, तो फार्मा के अंदर हम अच्छी चाल देख सकेंगे। ऑल दो ग्लेक्सो अभी इस वक्त बहुत अच्छे रेट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक्यूमुलेशन अच्छी हो रही है, ज्यादा गिर नहीं रहा है। इसके अलावा एजीटीएल का एक बहुत शानदार किस्म का रिजल्ट आया, जहाँ पे मैसिव टर्न अराउंड है, करीबन ₹1.5 अरब से कंपनी के प्रॉफिट जो है वो मजीद बढ़ गए हैं। जहाँ पे सेम पीरियड लास्ट ईयर में कंपनी ₹1.03 के लॉस में थी, इस दफा ₹25 की कंपनी ने अर्निंग्स यहाँ पे शो की है। जहाँ पे रेवेन्यूज की अगर बात करें तो 80% से रेवेन्यूज भी बढ़ गए हैं कंपनी के, ठीक है। इसीलिए एजीटीएल बार बार आपको परफॉर्म करता हुआ ऐसा नजर भी आता है कि थोड़ा बहुत उसके अंदर चाल भी एक अच्छी किस्म की मिलती है, फिर उसके बाद दोबारा स्लो डाउन हो जाता है, लेकिन काम इसके अंदर अच्छा हो रहा है। अगर आप ट्रेडिंग करना जानते हैं तो ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल टायर का भी लॉस आया है, गंदारा टायर है, सॉरी, अब तो ये पहले जनरल टायर होता था, अब गंदारा टायर है। जहां सेम पीरियड लास्ट ईयर में ₹3 का लॉस था, इस दफा ₹8.26 का कंपनी का लॉस है। और सामने एसएलएम खड़ा हुआ है, जाहिर है कि वो इससे ज्यादा कहीं ज्यादा बेहतर कंपनी है। और जिस तरह के इसने काम किए हुए हैं अभी तक गंदारा ने टायर की मार्केट के अंदर, तो कंपटीशन सामने बहुत बड़ा खड़ा हुआ है। सेल्स की बात करें तो वो भी करीबन 5.5% से गिरी है। तो ये सूरत हाल रही आज के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनकी। इसके अलावा आसिम मुनीर साहब और मिनिस्टर जो नकवी है हमारे वो ईरान पहुंच चुके हैं, और होपफुली वहां से कुछ अगर बेहतर खबर आई तो इंशाल्लाह ताला हम ऑयल को यहाँ से मजीद नीचे जाता हुआ देख सकेंगे, जो कि अभी फिलहाल कंटिन्यूसली डाउन साइड पे है। जो पिछले दिनों इसने अपना एक $87 का हाई लगाया था, उसके बाद से कंटिन्यूसली नीचे, और अभी करीबन $85 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा मजीद नीचे आया, और अगर 84 टूटा तो फिर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा मजीद इसके अंदर आ सकता है, जहाँ पे आरएसआई फिलहाल कंटिन्यूसली ज्यादा नीचे गिरता हुआ सब नजर आ रहा है, यानी कि अब जो इसकी स्ट्रेंथ है वो कमजोर होती हुई सी नजर आ रही है $87 के करीब करीब। तो ये अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव खबरें इंशाल्लाह ताला जनरेट होना शुरू हुई तो ऑयल को मजीद नीचे जाता हुआ देख सकेंगे। इसके अलावा पॉजिटिव खबरों की जहां तक बात रही, तो शाम में खबर आई है जी, मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को B3 से अपग्रेड कर दिया है और स्टेबल आउटलुक को मेंटेन किया है। CAA1 की रेटिंग थी हमारी, उसको मेंटेन कर दिया गया, स्टेबल कर दिया गया है, और रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। कि जहां पर जाहिर है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स या जो फॉरेन इंडिविजुअल्स जो पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स बेसिकली, उनके लिए एक बेहतर खबर ही होती है कि इस तरह की जो खबरें हैं उनके अंदर एक सर्टेनिटी का माहौल लेकर आती हैं। इसके अलावा आईटेंस ने 10:1 का स्टॉक स्प्लिट प्लान कर लिया है, और उसी वजह से थोड़ी बहुत हलचल हम कंटिन्यूसली देख भी रहे हैं। तो ये जाहिर है कि जब इसके प्राइस और मजीद कम हो जाएंगे तो ज्यादा लोग इसके अंदर ट्रेडिंग के लिए एक्टिव हो जाएंगे। वैसे ही ट्रेडिंग करवाने वाला एक बहुत अच्छा स्टॉक है अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर जी आज अच्छा खासा डाउनफॉल का शिकार हुआ, और मैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगा जी, बहाना होता है और कुछ भी नहीं। जहां पे रिफाइनरीज जो ₹36 पे खड़ी हुई थी वो ₹99 पहुंच जाए, तो करेक्शन का तो एक बहाना होता ही है। खासतौर में बात कर रहा हूँ पीआरएल की, बाकी सिनर्जी, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी तो अपनी रेंज में ट्रेड कर रहा है। पीआरएल ये एक वन ऑफ दोज है जिसने एक बहुत बड़ा मैसिव किस्म का गेन
टोटल रिफाइनरी सेक्टर के अंदर दिया है। तो बहरहाल जी $5 अरब का जो रिफाइनरी अपग्रेड प्लान है वो पॉलिसी अनसर्टेनिटी यहाँ पे फेस कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट डी रेगुलेशन की तरफ बढ़ रही है। और पिछले दिनों में जो मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता रहा था, डीम ड्यूटी पे करीबन 2.5% की जो गवर्नमेंट ने इनको मार मारी है, तो उसके ऊपर ये कहते हैं, ये जो 2.5% था उसके ऊपर कल की खबर के मुताबिक ये कह रहे थे कि भाई जो रिफाइनरी है वो एग्रीमेंट साइन करने को तैयार है। लेकिन आज ये खबर आई है सामने कि इसकी वजह से अब रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो मारी पड़ गई है, मतलब कि माठी पड़ गई है यहाँ पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ खबरें हैं, देखें बहाना चाहिए होता है और कुछ भी नहीं। जब एक स्टॉक 50% से भी 100% से भी कहीं ज्यादा बढ़ जाए तो फिर उसके अंदर ऑफकोर्स ये बात है कि कहीं ना कहीं एक डाउन साइड देखने को आता है। अगर एक स्टॉक ₹50 का ₹100 हो जाए और ₹100 के बाद वापस ₹75 हो जाए तो आधा बढ़ा हुआ ही रहता है, लेकिन आधा ऊपर से कम हो जाता है। तो जिन्होंने ऊपर लिया है वो ऑफकोर्स फंस जाते हैं, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना बड़ा जरूरी होता है। इस वक्त जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है पीआरएल का वो ₹80 का है, ठीक है। जहां तक बात रही मार्केट की आज के दिन में, तो 200 पॉइंट माइनस साइड पे इंडेक्स हमारा बंद हुआ है। प्रॉफिट टेकिंग वाली स्ट्रेटजी ऊपर की तरफ रही, लेकिन साथ साथ स्टॉक्स भी हमको बाइंग ऑन डिप पे मिलते रहे, जस्ट लाइक सिटी फार्मा, जस्ट लाइक डीजी खान, जस्ट लाइक पीपीएल, ओजीडीसी, ऑयल के स्टॉक्स, फार्मा के स्टॉक्स, सीमेंट्स के स्टॉक अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा ट्रेड कराते रहे। जहां तक इंडेक्स की बात है तो ये आप देख सकते हैं, जो डाउन ट्रेंड पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था, जुम्मे के दिन सेकंड हाफ में मार्केट ने इसको क्रॉस किया था और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी। अच्छा, आज ऊपर की तरफ पुश आया है, लेकिन वो जो पुश है इतना ज्यादा मुझे जो है ना वो कह सकते हैं कि अच्छा नहीं लगा। उसकी वजह ये है कि ये यहाँ पर अभी हाई था रिसेंटली मार्केट का 178,291। मार्केट को आज इसको तोड़ना चाहिए था, एक नया हाई लगाना चाहिए था, लेकिन इंडेक्स ने इसके करीब करीब से ही वापस अपना जो है वो रुख नीचे की तरफ कर लिया। तो 178,200 जो है फिलहाल हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में तब्दील हो चुका है, और नीचे की तरफ 176,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। तो फिलहाल मार्केट की जो रेंज है कंसोलिडेशन की वो थोड़ी सी मजीद स्क्वीज हो गई है, कि जहां पर 178 टूटेगा तो ऊपर ऊपर की तरफ जगह खुलेगी, और अगर 176 टूटा तो 174 की जगह खुलेगी। दोनों तरफ एक ही चीज करनी है आप लोगों ने, क्योंकि अब मार्केट रेंज में है, ठीक है। तो इसलिए कोई अलग से स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, आप कहेंगे बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी पता नहीं। अगर नीचे की तरफ है तो सपोर्ट जोन के करीब हमने बाइंग करनी है, और अगर ऊपर की तरफ है तो रेजिस्टेंस के करीब हमने सेल करना है, क्योंकि रेंज छोटी है। अगर बड़ी रेंज होती तो हम कह सकते थे कि भाई ये क्रॉस हो तो आप मजीद होल्ड करें, फिर आगे उसको बेचें, या फिर अगर ये नीचे यहाँ से टूटे तो फिर आप मजीद रुकें, फिर मजीद बाइंग करें। नहीं, ऐसी कोई सूरत नहीं है। दोनों तरफ एक ही सिचुएशन है, या तो नीचे खुलेगी तो बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे, स्टॉक्स आपके ऑफकोर्स अच्छे होने चाहिए। और अगर ऊपर खुलेगी तो जो स्टॉक्स ऊपर की तरफ बढ़ गए हैं, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे ऑयल हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे फार्मा हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, बैंक्स हो, जो भी हो, वो आप लोगों ने ऊपर की तरफ साथ साथ सेल कर देना है। बड़ी सीधी सिंपल स्ट्रेटजी है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, इस वक्त क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए। अंटिल मार्केट 174,000 से ऊपर ट्रेड कर रही है, हमें कोई किसी किस्म की घबराने, डरने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी डिप होगी वो हमारे लिए अच्छे स्टॉक्स में बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी होगी। तो उसी तरीके से आप लोगों ने काम करना है। बाकी इसके अलावा जी मजीद आप लोगों ने कहते हैं कि टू द पॉइंट गाइडेंस हासिल करनी है, और एक्यूरेट गाइडेंस आपके जो पोर्टफोलियो उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस हासिल करनी है, तो उसके लिए हमारा वन ऑन वन गाइडेंस जो है वो दी जाती है हमारे क्लाइंट्स को, ठीक है, जिसमें ट्रेडिंग डेस्क आपकी हेल्प करता है, आपके पोर्टफोलियो को सीधा करने में, उसको रिव्यू करके बताने में, आपकी बाइंग सेलिंग में मदद करता है, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी ट्रेडिंग बेहतर हो सके। उसके लिए क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी मुनीर खानदानी सिक्योरिटीज में है तो आपने रब्ता करना है 031149444443। अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, वीडियो को पॉज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें 031149444443 पे, कि आपने अपना अकाउंट मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में रहते हुए, एमएम के सिक्योरिटीज में रहते हुए स्टॉकिफाई के पास ट्रांसफर करवाना है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना डीलर चेंज करना है, नथिंग एल्स। आपका जो डीलर है वो चेंज हो जाएगा, आपका अकाउंट वैसा का वैसा रहेगा एज इट इज, कोई फीस नहीं है, कोई एडिंग चार्जेस नहीं है, सीधा सीधा आपका अकाउंट मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में रहते हुए स्टॉकिफाई के पास शिफ्ट हो जाएगा, जहां पे हमारी तमाम प्रीमियम सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना शुरू हो जाएंगी, आपके अकाउंट की नेटवर्क के हिसाब से, जहां पर सोइंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉल्स, 26 लाइव जूम सेशंस, इसके अलावा ट्रेडिंग डेस्क की फैसिलिटी, और फिर फास्टेस्ट कस्टमर सपोर्ट। तो 031149444443 पे अभी राब्ता कीजिए, ताकि आप भरपूर गाइडेंस टू द पॉइंट वन ऑन वन हासिल कर सकें और बेहतर तरीके से काम कर सकें, ठीक है। आज के स्टॉक्स हमने डिस्कस करने हैं, दोनों सीमेंट सेक्टर से ही हैं। डीजी खान है सबसे पहले, काफी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है आज, और रिजल्ट्स की भी कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशंस इसके अंदर आ रही हैं। जहां पे फिलहाल अगर हम देखें तो ये जो अभी रिसेंट इसका डाउन ट्रेंड था, ये इसने क्रॉस किया है, उसके बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। अच्छा, इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया ₹219 16-17 पैसे, सॉरी 60-70 पैसे का है, जो कि इसने आज अपना हाई भी लगाया। इसको क्रॉस कर जाता है स्पीड से अगर तो ₹224-25 पहला जोन है इसका रेजिस्टेंस जोन, दूसरा ₹231 है, तीसरा ₹237 का। अगर चैनल टॉप की बात की जाए तो अभी आज के मुताबिक चैनल टॉप करीबन करीबन ₹250 बनता है, और मुझे नजर आ रहा है साफ कि ये ₹250 तक जाता हुआ सा नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। एक और चीज इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, कि एक तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि डाउन ट्रेंड इसने तोड़ दिया है, साथ साथ इसने 50 मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे क्रॉस कर दिया। सॉरी, ये क्रॉस ओवर खुल गया है, मैं आपको सिर्फ 50 मूविंग एवरेज दिखा देता हूँ। ये 50 मूविंग एवरेज को भी इसने आज क्रॉस कर दिया। तो करंट रेट से लेके नीचे पूरा जो 214 तक का जोन है वो आपका स्ट्रिक्ट बाइंग जोन होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो आपने लगाना है वो ₹209 का भी इसने रिसेंटली लो लगाया था, तो उससे नीचे नीचे का होगा, ठीक है। टारगेट एरिया हम 250 को करते हुए चलेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। उसी तरीके से आज के अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो काफी अच्छे तेज वॉल्यूम के साथ ये वापस आया। तो डीजी खान को जरूर नजर में रखेगा, सीमेंट सेक्टर चलता है तो पूरी मार्केट के अंदर एक ट्रेडिंग का माहौल बना हुआ होता है। दूसरा स्टॉक है जी हमारा फौजी, छोटा फौजी, फौजी फर्टिलाइजर, सॉरी फौजी फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट भी चैनल के बॉटम से उठा है,
और इसके अंदर भी एक वैसे तो डाउन ट्रेंड की यहाँ पे सिचुएशन है, लेकिन जिस तरीके के आज इसने वॉल्यूम्स बनाया और वैसे ही सीमेंट सेक्टर आज काफी अच्छा चला था कि जिसके अंदर मेपल लीफ हो, डीजी खान हो, फौजी सीमेंट हो, पावर सीमेंट हो, तमाम के तमाम सीमेंट सेक्टर, थट्टा सीमेंट वगैरह सबके सब काफी अच्छे चले और वॉल्यूम्स के साथ ये भी जरा वापस आया है, आरएसआई न्यूट्रल जोन में इसका दाखिल हो चुका है। पहला टारगेट एरिया इसके अंदर ऑफकोर्स 58 रुपीज का रखेंगे, करंट रेट पे बाइंग की जा सकती है, करंट रेट से लेके नीचे पूरा 55 रुपीज तक का जो है आपका बाइंग जोन है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पिछले दिन का जो लो है 5460, तो 5450 से नीचे नीचे का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है कि जहां पर इसने 50 मूविंग एवरेज को आज बड़ा अच्छा सस्टेन करके क्रॉस कर दिया है, तो इसके अंदर भी नीचे बहुत तगड़ा किस्म का सपोर्ट एरिया मौजूद है। पहला टारगेट एरिया मैं आपको बता चुका हूँ 58 रुपीज तक है, दूसरा टारगेट एरिया यही 58-70 रुपीज तक है, दूसरा टारगेट एरिया 60 रुपए करीब करीब है, तीसरा अगर चैनल टॉप की बात करें तो 64 रुपए तक का चैनल टॉप बनता है, तो 64 रुपए तक के लिए फिर इसको आप इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं फौजी सीमेंट को। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल रही। मार्केट की स्ट्रेटजी बड़ी सीधी और सिंपल है, कोई किसी किस्म की डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर जब तक 174,000 का लेवल मौजूद है, नीचे की तरफ बाइंग है और ऊपर की तरफ सेलिंग है, और कोई दूसरी बात नहीं है मार्केट के अंदर। बस क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए, स्टॉक्स आपके बड़े प्रिसाइज और बड़े टू द पॉइंट होने चाहिए। पता चला बहुत सारा आपने स्टॉक ले लिया, लंबी लाइन लगा दी, तो भी आप मार खाएंगे, और अगर आप पुराने स्टॉक्स को निकाल के नए स्टॉक्स में पैसा ना शिफ्ट कर सके इस वक्त मार्केट के अंदर, तो भी आप मार खाएंगे, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। ये वही वक्त होता है कि मार्केट ने अगर यहाँ से ऊपर की तरफ लैग लगाया तो बड़ी स्पीड से पैसे रिकवर होते हैं। तो ये वही वक्त होता है कि बड़ी स्पीड से जब पैसा रिकवर हो रहा है, उससे पहले ही आप उस पैसे की रिकवरी की तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, तो टाइम अभी है, दिस इज द टाइम कि आप अपने पोर्टफोलियो को सीधा करें, और अगर नहीं कर सकते 031149444443 पे रब्ता करना है। पोर्टफोलियो रिव्यू करके आपको हमारे जो ट्रेडिंग डेस्क है वो खुद आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करके पूरा पोर्टफोलियो आपका सीधा करेगा, ताकि आपका पैसा सीधे तरीके से लग सके, ना कि बिखर सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।